गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों का अतीत में दबे पांव वितान पुस्तक का चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। क्या है? अतीत में दबे पांव। चैप्टर है आपका वितान पुस्तक का थर्ड चैप्टर है अतीत में दबे पांव। और इसके लेखक हैं ओम थानवी। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग अतीत में दबे पांव। अतीत में दबे पांव यानी ये चैप्टर जो है पूरी तरह से हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के विषय में इस चैप्टर में बताया गया है। तो हम लोग पढ़ते हैं, एक एक पैराग्राफ पढ़ते हुए एक्सप्लेन करेंगे और फिर आप समझने का प्रयास करेंगे। कैसे? अतीत में दबे पांव के माध्यम से ओम थानवी जी ने हमें बताने का प्रयास किया है। क्या है? हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री में ये खुदाई जब हुई थी उस समय का ये चैप्टर है। तो आइए हम पहले पैराग्राफ पढ़ते हुए एक्सप्लेन करेंगे और आप समझें। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दुनिया के सबसे पुराने यानी प्राचीन शहर माने जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया के सबसे पुराने शहर कौन से हैं, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान इनकी खोज की गई है। खुदाई में और शहर भी मिले हैं। खुदाई जब की गई है सिंधु घाटी की, तो वहाँ पर और भी शहर मिले हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्र काल के शहरों में से सबसे बड़ा है। लेकिन मोहनजोदड़ो जो शहर मिला है वो तांबे के युग, सबसे पहला युग जो था तांबे का, उस समय का युग शहरों में से सबसे बड़ा है ये मोहनजोदड़ो। वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई है। सबसे ज्यादा खुदाई भी यहीं पर हुई। सबसे उत्कृष्ट कोटि की चीजें भी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं आगे हम चैप्टर के माध्यम से बताते चलेंगे। बड़ी तादाद में इमारतें मिली हैं, सड़कें मिली हैं, धातु पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, चाक पर बने चित्रित भांडे यानी बर्तन, भांडे मीन्स बर्तन मिले हैं, मोहरे मिले हैं, साजो सज्जा, घर को डेकोरेट करने के सामान मिले हैं और खिलौने मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान ये सारी चीजें प्राप्त हुई है। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ उधर सैकड़ों मील दूर। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। लेखक ने लिखा कि हड़प्पा में ज्यादातर साक्ष्य, हड़प्पा की खुदाई जब हुई तो वहां से रेलवे लाइन निकाली गई है, जिससे से ज्यादा सबूत उसके भेंट चढ़ गए और लोगों को नहीं मिल पाए। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। मोहनजोदड़ो के विषय में लोगों की धारणा बनी हुई है कि वो घाटी की सभ्यता का केंद्र था। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में केंद्र किसे माना गया? मोहनजोदड़ो नामक शहर को, यानी कि इस तरह की राजधानी माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला। इसका एरिया कितना है? 200 हेक्टेयर। आबादी कोई 85,000 थी। यहाँ पर आबादी लगभग 85,000 थी। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता है, यानी कि 5,000 साल पहले की बात है कि ये एक महानगर की परिभाषा को भी पार कर जाता है कि इतनी आबादी तो महानगर में आज भी नहीं होती है।
तो इस तरह से यहाँ पर आबादी थी। इसका एरिया कितना ज़्यादा था, इसमें क्या क्या चीज़ें खुदाई में मिली बच्चों, ये चीज़ें हमने जाना। आगे दिलचस्प बात यह है, अगर क्वेश्चन बन जाए कि मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, तब आप बताएंगे क्या क्या। बहुत ज़्यादा तादाद में इमारतें मिली हैं, सड़कें मिली हैं, धातु पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं, चाक पर चित्रित भांडे मिले हुए हैं, बर्तन मोहरे मिले हैं, साजो सज्जा के सामान मिले हुए हैं। और वहाँ की आबादी कितनी है, तो आबादी के विषय में इन्होंने बताया कि 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ ये शहर, लगभग 85,000 यहाँ की आबादी थी। क्लियर हो गया। आगे दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी। सबसे बड़ी बात जो है, जो हमें आकर्षित करती है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर आबाद था। लेकिन पूरा का पूरा मोहनजोदड़ो इन छोटे छोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से, दोनों तरह के ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर जाए तो उसे बचा जा सके। यानी कि उसको इतने ऊंचे पर स्थित किया गया था कि सिंधु नदी का पानी उस शहर में जाने न पाए। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि वहाँ की अच्छाई क्या है कि आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। मोहनजोदड़ो की क्वालिटी क्या थी कि वहाँ पर जो सड़कें बनी थी, गलियाँ बनी थी, काफ़ी चौड़ी चौड़ी थी, वहाँ पर आज भी आप घूम सकते हैं। यहाँ की सभ्यता संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। कहते हैं यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही म्यूजियम की शोभा, अजायब घर जैसे हम म्यूजियम कहते हैं, वहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। शहर जहाँ था अब भी वही है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। दीवारें बहुत मोटी मोटी थी, वहां पर आप पेट टिका करके आराम कर सकते हैं। वह एक खंडहर क्यों न हो, किसी घर की देहरी पर पांव लांघकर आप सहसा सहम सकते हैं। कहते हैं खंडहर भले ही आज सारी इमारतें गिर गई हैं, पुरानी हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप पांव रख करके सहसा सहम सकते हैं। इतनी मोटी मोटी दीवारें, रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। रसोई की खिड़की के पास खड़े होकर के आप ये देख सकते हैं कि उस समय रसोई घर कैसे हुआ करते थे, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं, जिसे अपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। उन्होंने कहा कि बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं, उस समय बैलगाड़ी का प्रचलन था। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिसे अपने पुरातत्व की तस्वीरों की मिट्टी के रंग में हमने देखा। उन्होंने खुदाई के दौरान गाड़ी के पहिए वगैरह मिले हैं, जिससे उन्हें पता चला कि बैलगाड़ी भी उस समय चलती थी। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। यानी कि उनकी जो सीढ़ियाँ हैं घरों की, उन पर खड़े होकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय कैसी इमारतें हुआ करती थी। ये आपको पूरा पूरा अंदाजा उन पायदानों पर खड़े होकर के लग सकता है। उस सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। सबसे ऊंचा जो चबूतरा है मोहनजोदड़ो का, वहां पर एक बौद्ध स्तूप बना हुआ है। मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। जब मोहनजोदड़ो की सभ्यता बिखर गई, पूरी तरह खत्म हो गई, समाप्त हो गई, तब एक टीले पर वो खड़ा हुआ मिला है। कोई 50 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों से के दम पर स्तूपों को आकार दिया गया। 26वीं सदी के समय की बात है कि उस समय ईंटों के दम पर इस स्तूप को आकार दिया गया था। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी थे, भिक्षुओं के कमरे थे, बौद्ध भिक्षुओं के रूम थे, जहाँ पर वो रहते थे। 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ पर आए, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। उनके गिर्द खुदाई का कार्य करने के लिए राखाल दास बनर्जी जी आए, और उन्होंने यहाँ पर देखा, वो इसकी खोजबीन करना चाहते थे। इसके इर्द गिर्द शुरू करने के
इसकी खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। उन्हें मालूम हुआ, इल्हाम मीन्स मालूम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। किसके निर्देशन पर, किसने डायरेक्ट किया था इसको? जॉन मार्शल ने। तब राखाल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई करना शुरू कर दिया था। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। इस खोज ने मिस्र और मेसोपोटामिया की सब प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया था। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावों को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिला। पुरातत्व विभाग के लोगों को वैज्ञानिक आधार मिला, इसकी खोज करना उन्होंने स्टार्ट किया। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार करके हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। रिसर्च करने वाले लोगों ने बताया कि पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी, सर्पिल मतलब टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर चलते हुए हम सबसे पहले इस स्तूप पर पहुंचे। पहली झलक में हमें अपलक कर दिया। जैसे ही हम स्तूप पर पहुंचे, जो स्तूप की पहली झलक देखा उन्होंने, अपलक मतलब देखते ही रह गए, एक टक अनिमेष कर दिया, तो एक टक वो देखते ही रह गए। क्या देखा? इसे नगर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया। इसका नाम क्या दिया गया? बहुत दोस्तों को अंडरलाइन करिएगा कि इसे सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया। ये शायद सबसे रोमांचक भी है। ना आकाश बदला है, ना धरती, पर इसकी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई हैं। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के विषय में हमने कितना सुन पढ़ लिया हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हों। कहते हैं भले ही हमने किसी भी शहर के विषय में कितना सुना हो, कितना जाना हो, परंतु अपनी आंख से देखना एक अलग बात होती है। पढ़ना और आंख से देखना, बाकी यह आंख का झपकना है। जैसे यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। जैसे किसी यात्रा को हम स्वयं चल करके पूर्ण करें या किसी की बताए हुए रास्ते के द्वारा हम जाए, तो दोनों में अंतर है। मौसम जाड़े का था, दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। जाड़े का मौसम है, दोपहर की धूप बहुत कड़ी है। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करते हुए यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं है, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल, ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी, मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा मिस अलग है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधियाती बहुत तेज धूप होती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पोजे ना घुमाएं, तो ऐसा मालूम होगा कि जैसे दृश्यों के रंग उड़ गए हों। यानी सिंधु घाटी की धूप के विषय में बताया गया है कि वहाँ धूप बहुत तेज होती है। ऐसा लगता है कैमरे में जरूरी पोजे न घुमाए जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे धूप की रोशनी इतनी ज्यादा पड़ती है कि सारे रंग उड़ गए हों। फिर इससे ये फायदा हुआ कि हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ती थी। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की भी जरूरत ना पड़े। कहते लेकिन इससे एक फायदा जरूर हुआ कि तस्वीरों को लेते समय हमें बार बार उन तस्वीरों को देखना पड़ा। तो अब अगर हम एक बार भी देखते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि ये कहाँ की तस्वीर है। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। स्तूप वाले चबूतरे को पुरातत्व के विद्वान जो है वो गढ़ कहते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वो राजसत्ता हो या धर्मसत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते हैं। यहाँ एक रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया है। राजसत्ता स्वसत्ता यानी कि राज सरकार का शासन
चलता था। तो उन्होंने कहा कि उनके अंडरटेकिंग में ही हमने यहाँ की खुदाई का कार्य शुरू किया है। और उन्होंने बताया कि फिर भी हमें इतिहास की ओर ये रास्ता ले जाता है। इस तरह से मोहनजोदड़ो के विषय में बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने कितनी सारी जानकारियां लिया। वहाँ मुझे खुदाई के दौरान क्या क्या मिला, यानी कि सबसे प्राचीन शहरों में से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान किन किन लोगों ने काम किया, रखा दास बनर्जी ने और मार्शल ने। तो इस तरह से इन लोगों की खुदाई के दौरान वहाँ पे क्या क्या चीजें मिली, इनके विषय में जाना, वहाँ का एरिया कितना है, वहाँ उस समय कितने लोग थे, यानी कि आज की अगर तुलना किया जाए आज के शहरों से तो वो एक महानगर कहा जा सकता है। इतनी ज्यादा आबादी, वहाँ की इमारतें कैसी थी, वहाँ पर एक बौद्ध स्तूप था, बौद्ध स्तूप को गढ़ कहा जाता है। तो इस तरह और लैंडस्केप का नाम दिया है वहाँ के पुरातत्व विभाग के लोगों ने। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारियाँ आज के वीडियो में हम लोगों ने प्राप्त किया। नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जानकारी को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।